दोस्तों, रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये एक ऐसा जानवर है जो कि दिखता तो बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनके आगे किसी की नहीं चलती। जी हाँ, ये अपने भोजन में कांटेदार पौधों से लेकर जहरीले सांपों को भी खाने की अच्छी खासी काबिलियत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कभी मरे हुए ऊंट को छूना तो दूर, उनके पास जाना भी नहीं चाहिए? आखिर ऐसा क्या होता है इन मरे हुए ऊंटों के साथ जिनसे इतना ज्यादा खौफ खाते हैं लोग? अगर कोई इंसान इनको छू ले तो क्यों उनका काम तमाम हो जाता है? अब ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान पर तपती रेत पर भी ये जानवर आराम से दौड़ सकता है, चाहे कितनी भी कठिन हालात क्यों ना हो। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए आराम से सफर कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां बेहद खराब हो जाती हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। वैसे तो ऊंट पाकिस्तान में पानी को ढूंढ सकते हैं और आजकल ऊंट जंगलों में नहीं रहते और उनके मालिक उन्हें पानी और खाने की कमी नहीं होने देते। इस वजह से अपने पानी खोजने की स्किल को खो चुके हैं। ऐसे में हर बार हालात साथ नहीं देते और ऊंट पानी की तलाश में भटकते हुए जान दे देते हैं। और अगर आप कभी ऐसे किसी ऊंट के पास से गुजरें तो भूलकर भी आप उसे छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फट सकता है, वो भी किसी बम की तरह। हाँ दोस्तों, किसी बम की तरह। चलिए अब हम आपको इसका कारण भी बता देते हैं। दोस्तों, इसका कारण है उसकी कुबड़ में मौजूद फैट। जब ऊंट मर जाता है तब ये फैट उसके शरीर में ही रह जाता है। ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज ना हो पाने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और इस तरह काफी वक्त तक इसी तरह पड़े रहने की वजह से ये फैट गैस में बदल जाता है, वो भी मीथेन जैसी गैस में। इसके साथ ही ऊंट के पेट में मौजूद पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ऐसे में पेट में मौजूद मेटाबोलाइज यानी सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई दूसरी ज्वलनशील गैस रिलीज करने लगता है। और उसके साथ ही तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है। अगर आप गलती से भी इसे छू लें तो ये फट सकता है और आप इस ब्लास्ट में घायल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको काफी जहरीली गैसों के एक्सप्लोजर को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और जितना ज्यादा देर तक ऊंट की बॉडी देर तक पड़ी रहती है, ये प्रोसेस और ज्यादा तेज होती चली जाती है। एक पॉइंट पर जाकर ऊंट की बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जो कि हल्के से टच से भी ब्लास्ट हो जाती है। और कई लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पीने लायक पानी होता है। और आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए लोग ऊंट का कुबड़ काट कर उसे खाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऊंट के कुबड़ में पीने लायक पानी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर काफी कुछ फैट के रूप में जमा होता है। और अगर आप उस पीने के पानी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, चाहे वो उसी वक्त क्यों ना मर गया हो। तो दोस्तों, आज के वक्त में ऐसा कुछ दिखे तब समझ लीजिएगा कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे दोस्तों, ऊंट बहुत ही शानदार जानवर है। ऊंट दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है और इंसानों के साथ ये काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये एक भरोसेमंद पेट होने के साथ साथ वजन को अपने कंधों पर ढोने में भी एक्सपर्ट होते हैं। जी हाँ, ये अपने ऊपर 200 पाउंड से भी ज्यादा वजन ढोकर एक दिन में 20 मील तक चल सकते हैं। आज से कम 10 करोड़ साल पहले ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन इनकी काबिलियत की वजह से जल्दी ही ये पूरी दुनिया में फैल गए। पुराने जमाने में व्यापारी ऊंटों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस तरह ऊंट पूरी दुनिया में बिजनेस का एक जरिया बन गया और कहीं ना कहीं उस वक्त पूरी दुनिया को जोड़ने का काम भी इन्हीं के हवाले था। आजकल ऊंट उन लोगों के लिए काफी अच्छे दोस्त साबित होते हैं जिन्होंने लाइफ में एडवेंचर पसंद किया है। रेत के ऊंचे टीलों पर चलते हुए आपके सफारी में काफी रोमांच पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि घोड़े ऊंट से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों? रेगिस्तान में ऊंटों को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि घोड़े ऊंटों से कहीं गुना ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन जब बात रेत पर चलने की आती है तो घोड़े भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। घोड़े एक दिन में 100 मील तक चल सकते हैं, जो कि ऊंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। लेकिन घोड़े समतल जमीन पर चल सकते हैं, घोड़े रेत पर नहीं चल सकते, क्योंकि घोड़ों के पैरों में वो खास बात नहीं होती जो कि ऊंट के पैरों में होती है। ऊंट के पैर चौड़े और कुशन की तरह होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से चल सकते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल बर्फ पर स्केटिंग करने के समान होता है। ऊंट के पैर में 2 उंगलियां होती हैं और उनके पैर लंबे होते हैं। साथ ही उनके पैरों में नाखून भी होते हैं।
और अपने इन्हीं खास पैरों की वजह से ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं। इसके अलावा ऊंट काफी लंबे वक्त तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि घोड़े बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बिना पानी के 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। ऊंट एक बार में 100 से 200 लीटर पानी पी सकता है। इस तरह बिना खाए पिए रहने के पीछे का कारण उनका पेट और उनके पीठ पर मौजूद कुबड़ है। ऊंट अपने कुबड़ में फैट को जमा करके रखता है और जब उसे जरूरत होती है वो फैट को पानी में बदल लेता है, जिससे ऊंट की सभी एक्टिविटीज बाकायदा चलती रहती हैं और उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता। ऊंट के कुबड़ में मौजूद 1 ग्राम फैट से 1.1 ग्राम पानी प्रोड्यूस हो सकता है। एक ऊंट का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है, जिसमें से 100 पाउंड सिर्फ कुबड़ में फैट के रूप में होता है और इसका सीधा मतलब है कि ऊंट को कुबड़ से 5000 ग्राम पानी मिल सकता है। जब कुबड़ के अंदर मौजूद पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं और फिर इनका वो भार भी खत्म हो जाता है। और जब ऊंट दोबारा से खाना खाता है और पानी पी लेता है तब ये दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। ऊंट के होंठ मोटे होते हैं, जिससे वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार पौधे भी खा लेता है और इनकी लंबी गर्दन की वजह से ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी खा पाते हैं। इनके पेट और घुटनों पर रबड़नुमा स्किन होती है, जिससे बैठते समय रेत के संपर्क में आने पर भी इनका बचाव होता रहता है। ये स्किन ऊंट की उम्र जब 5 वर्ष की होती है तो उसके बाद ही बनती है। ऊंट के शरीर के रंग की वजह से भी इसे रेगिस्तान के मौसम में रहने में आसानी होती है। इसके शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, जिससे ये धूप को सह लेते हैं। रेगिस्तान में रेत से भरी हवाएं चलती हैं, जिससे बचाव के लिए ऊंट की पलकों और कानों पर लंबे बाल होते हैं और इनकी नाक पूरी तरीके से बंद हो जाती है। पलकों और कानों पर मौजूद लंबे बालों से रेत आंखों और कानों के अंदर नहीं जा पाती। इसके अलावा दोस्तों, ये जानवर हालांकि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कभी इस जानवर को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से गहरे हरे रंग का एक झाग निकालता है और आप यकीन मानिए, अगर आप कभी ऊंट के मुंह से निकलने वाले इस झाग को देख लेंगे तो डर के मारे आपका शरीर कांप जाएगा। ये दृश्य देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। यही वजह है कि जब कभी भी ऊंट को गुस्सा आता है तो उसका मालिक भी उसके पास जाने से डरता है। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि रेगिस्तान के इस जहाज को एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी में इस जानवर के शरीर में एक जहर बनने लगता है, जिसका सही वक्त पर अगर इलाज न किया जाए तो इस जानवर की मौत हो जाती है। रेगिस्तान के जहाज को इसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए वहाँ के लोग ऊंट को जहरीला सांप खिला देते हैं और कई बार ऐसा होता है जब वो खुद ही जहरीले सांपों को पकड़कर बेरहमी से चबा जाते हैं। सांप के जहर से तो पहले ऊंट बीमार होता है और कुछ दिनों तक खाना पीना हर चीज छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही सांप के जहर का असर खत्म होता है तो उनको बहुत ही जबरदस्त भूख और प्यास लगती है। एक बार में करीब 100 लीटर पानी उस दौरान पी जाता है, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती और ये हर बार पानी पीता है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद इसकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है। अब ऊंट की इतनी सारी जानकारियों के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर ऊंट को क्यों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को रोजाना देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।